बीजेपी का उम्मीदवार भी जानता है और सतीश यादव जी भी जानते हैं और भी जो लोग लड़ रहे हैं उनको पता है कि मुख्य रूप से मुकाबला हमारे साथ है और इस वजह से वो हमें ही टारगेट करते हैं। और मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग बीजेपी में थे इतने दिन तक, आज इनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, पर जब ये बीजेपी में थे तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? हम क्या माने कि जो आपका ये याराना है हुड्डा के साथ वो लंबे समय तक दिखेगा या राव इंद्रजीत की बात में कुछ दम था? हुड्डा साहब ने सबसे पहले मेरा नामांकन करवाया। मेरा जो उनसे रिश्ता है वो मुझे किसी राव इंद्रजीत जी को उसकी स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि ये चाहूंगा कि राव इंद्रजीत खुद ये सोचे कि कितने लंबे समय तक उनका भविष्य भाजपा के अंदर है। चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके सतीश यादव, वो चुनाव को सतीश बनाम चिरंजीव, चिरंजीव बनाम सतीश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कितने तैयार? अब देखिए, हर व्यक्ति का होता है चुनाव। मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी ये कह रहे हैं चिरंजीव बनाम उनका चुनाव है, सतीश यादव जी लड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, और कोई लड़ेगा वो भी ये कहेगा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव। दूसरी बार रेवाड़ी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस बार भी सिटिंग विधायक हैं। सीधा मुद्दे से शुरुआत करते हैं। चिरंजीव जी, कल आपने नामांकन भरा, हुड्डा जी आए, कितने संतुष्ट हैं अपने कल के शक्ति प्रदर्शन से? देखिए, मुझे इस बात का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, एनजेपी हरियाणा का, कि आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी का, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, कि जिन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद से अब की बार अपना प्रत्याशी बनाया। जहाँ तक बात कल आपने नामांकन की करी, खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारी जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी का, जिन्होंने आकर कल मेरा नामांकन भराया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर किसी का करूँगा तो करूँगा उन बुज़ुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने, जिस तरह से उन्होंने कल मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है कल का जो प्रदर्शन रहा उससे साफ हो गई है रेवाड़ी की तस्वीर। 5 तारीख तो अब एक औपचारिकता है, कल जिस तरह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया ये बता दिया कि 8 तारीख को क्या नतीजे आएंगे। अगर हम रेवाड़ी की बात करते हैं तो रेवाड़ी के लिए आप दूसरी बारी में क्या विजन लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर रेवाड़ी के हालात देखते हैं वो तो काफी बेकार हैं, बदतर स्थिति में है शहर, तो उसके लिए क्या विजन है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज रेवाड़ी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ये तब है जब आपकी 3 इंजन की सरकार है। केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है और नगर परिषद में आप है, नगर पालिका में आप है। उसके बावजूद भी शहर में आप कहीं चले जाएं आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है, टूटी सड़कें हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की समस्याएं हैं। तो आज समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जहां तक बात आपने मेरे विजन की करी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बीजेपी नहीं दे पाई उनके अंदर सुधार किया जाए। मेडिकल कॉलेज जो हम बनाना चाहते थे, जिसके लिए हमें इनको जगह आवंटन कर दी थी, उसके ऊपर हम काम करें ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। आज आपको अगर अपना इलाज कराना है तो आपको दिल्ली या रोहतक जाना पड़ता है। आपको अगर अच्छी मेडिकल की सुविधाएं यहीं मिल जाए तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएं ताकि उसका फायदा इलाके के लोगों को हो। जो भाजपा नेता हैं या आपके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके सतीश यादव हैं, ये तमाम लोग रेवाड़ी के जो हालात हैं उसके लिए आरोपी ठहराते हैं आपके पिता कैप्टन यादव को। उनके ऊपर कहते हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया। तो इसके पीछे क्या वजह है कि बार बार आप लोगों का नाम आता है जब रेवाड़ी के विकास की बात आती है? तो देखिए, अब ये सब जानते हैं, बीजेपी का उम्मीदवार भी जानता है और सतीश यादव जी भी जानते हैं और भी जो लोग लड़ रहे हैं उनको पता है कि मुख्य रूप से मुकाबला हमारे साथ है और इस वजह से वो हमें ही टारगेट करते हैं। पर आज रेवाड़ी की जनता जानती है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी किसने बनाई, यहाँ कॉलेजेस कौन लेके आए, आईटीआई कौन लेके आया, पॉलिटेक्निक कौन लेके आया। यहाँ के अंदर जो आपका शहर में कहीं चले जाएंगे, मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे, ओल्ड एज होम है, सिटीजन सीनियर सिटीजन क्लब है, ये सब हम लोगों ने बनाई। तो हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि लोगों को फायदा हो। और मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग बीजेपी में थे इतने दिन तक, आज इनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी,
पर जब ये बीजेपी में थे तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज शहर में जो समस्याएं थी, जो समस्याएं मैंने आपको बताई, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे फैमिली आईडी की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं हैं, या और शहर की मूलभूत सुविधाएं, पानी पीने के पानी की समस्या है, ये जब उनकी पार्टी में रहे तब उन्होंने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? सत्ता में तो ये लोग थे, 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, 10 साल से बीजेपी सत्ता में। आज जवाब इनको देना पड़ेगा। जनता ने 10 साल तक इनको ताकत दी थी, उस ताकत का इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। कल आपके साथ नामांकन भाजपा उम्मीदवार का भी था, लक्ष्मण यादव का। इंद्रजीत आए थे, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह, उनका नामांकन भरवाने। तो वो एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि देखते हैं कितने दिन हुड्डा कैप्टन परिवार के साथ रहते हैं, कैप्टन परिवार हुड्डा के साथ रहते हैं, वो ऐसी बात कहते हैं। तो हम क्या माने कि जो आपका ये याराना है हुड्डा के साथ, वो लंबे समय तक दिखेगा, या राव इंद्रजीत की बात में कुछ दम था? देखिए, बात ऐसी है कि हुड्डा साहब ने प्रदेश कांग्रेस में 90 प्रत्याशी होते हैं, सबसे पहले मेरा नामांकन करवाया। उन्होंने अपने नामांकन से पहले भी मेरा करवाया। ये बताता है कि उन्होंने कितना आशीर्वाद मुझे दिया है। और मेरा जो उनसे रिश्ता है वो मुझे किसी राव इंद्रजीत जी को उसकी स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि ये चाहूंगा कि राव इंद्रजीत खुद ये सोचे कि कितने लंबे समय तक उनका भविष्य भाजपा के अंदर है। क्या वो भाजपा में ही रहेंगे या भाजपा को छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल कर आती है, मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबे समय तक वो वहां पर रहेंगे। अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपके पास अपने पिता की एक मजबूत जमीन थी। अब आप 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस बार अपने पिता की उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं या चिरंजीव सिर्फ अपने दम पर जा रहे हैं? देखिए, पिता और मेरे दादा का आशीर्वाद तो मेरे साथ जीवन भर रहेगा। मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता 6 बार विधायक रहे। उनके किए हुए काम जो थे, आज उनके नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। मैंने पिछले 5 साल में जो संघर्ष किया लोगों के लिए, जो लोगों के लिए आवाज उठाई, जितना मेरे पास शक्ति थी, जितना मैंने काम किया, उनके ऊपर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी वोट मांगूं। पर मेरे को लगता है बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमारे साथ जीवन भर रहता है, और उनके काम के ऊपर और जो काम मैंने पिछले 5 साल में किया, उनके नाम पे हम वोट मांगेंगे। अभी चुनावी तैयारियों में आपको तो हम फ्रंट फुट पे देख रहे हैं, लोग भी आपको फ्रंट फुट पे देख रहे हैं, लेकिन जो पूरा मैनेजमेंट है उसको पीछे कोई होल्ड करके खड़ा होगा। अगर आपके परिवार की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट मां शकुंतला को माने, आपकी वाइफ अनुष्का को, या पिता कैप्टन यादव को, या सबकी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं? देखिए, चुनाव जो होता है वो परिवार तो लड़ता ही है, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट कोई करता है तो हमारे कार्यकर्ता करते हैं। लोगों के पास बहुत महंगी महंगी टीम लेके आते हैं, मेरे पास कोई ऐसी महंगी टीम नहीं है। हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारे कार्यकर्ता करते हैं, वो सारी रूपरेखा बनाते हैं। कल का जो कार्यक्रम था या उससे पहले जब मैं टिकट लेके आया, लोगों का इतना हजूम निकल के आया, जबकि हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि भी हम ऐसा कोई स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। आप जो ये चीजें करते हैं, इसके अंदर आपकी बहुत बड़ी भूमिका आपकी कार्यकर्ताओं की रहती है, परिवार की रहती है, आपके सब लोग मिलके उस चुनाव को लड़ा जाता है। तो सब हम लोग मिलके उसको लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके सतीश यादव, वो चुनाव को सतीश बनाम चिरंजीव, चिरंजीव बनाम सतीश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितने तैयार? अब देखिए, हर व्यक्ति का होता है चुनाव। मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी ये कह रहे हैं चिरंजीव बनाम उनका चुनाव है, सतीश यादव जी लड़ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, और कोई लड़ेगा वो भी ये कहेगा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्योंकि आज पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। तो मुझे लगता है ये तो हर व्यक्ति का अपना मत होता है किस तरह से वो चुनाव लड़े। पर आज के समय में रेवाड़ी में कोई मुकाबला नहीं है। रेवाड़ी की जनता ने जिस प्रकार से कल आशीर्वाद दिया था, प्यार दिया था, समर्थन दिया था, उससे मुझे लगता है एक तरफा का चुनाव है। लोग जानते हैं कि हमारे काम तभी होंगे जब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लोगों का विकास तभी होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। तो मुझे लगता है आज जनता बहुत समझदार है और अपना मत बहुत सोच समझ कर देगी। आपने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी पसंद का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, आप भी जानती हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो पार्टी हाईकमांड और जब चुन के विधायक आते हैं वो उसका फैसला करते हैं। अब ये तो हमारी जब CLP की बैठक होगी उसके अंदर जिसको भी वो नामांकित करेंगे, और उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है वो उस बात का फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लाइन में तो आपके पिता भी थे, और कल जब हुड्डा भाषण दे रहे थे यहाँ पर तो हमने सुना पीछे से आवाजें आ रही थी डिप्टी CM की आपको लेकर। वो देखो जी,
अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मत है। मेरा मत ये है कि दक्षिण हरियाणा को जो पिछले 10 साल में पीछे करने का काम किया, हमारे यहाँ पर जो नेतृत्व की कमी रही, जो लोगों को यहाँ ताकत नहीं दी गई, वही कारण है कि आज ये इलाका पिछड़ गया। आप देखिए पिछले 5 साल जो गए हैं, ये तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए कोई ख़राब समय गया है तो ये पिछले 5 साल गए। यहाँ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसके पास जाकर कोई जनता अपने दुख सुख बांट ले, कोई काम हो तो किसी के पास चले जाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था, और पार्टी अगर चाहेगी तो मुझे लगता है हम मेहनत करेंगे और पार्टी को एक बार वापस लेके आएंगे। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको हम निभाएंगे। इस बार इलेक्शन में आपके ससुराल से हम देखेंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, किसी को? देखिए मेरे तेजस्वी यादव जी पिछली बार भी आए थे मेरे नामांकन के अंदर। अब की बार उनके कार्यक्रम है 10 से 17, तो 17 तारीख के बाद वो आएंगे। मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई है और हम लोग गठबंधन में हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रचार करने के लिए आएंगे, तो उनसे मेरी बात चल रही है। और राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर पार्टी जिसको भी कहती है, खड़गे जी आए, सोनिया जी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, वो कार्यक्रम आगे समय के अंदर निर्धारित होगा। एक आपकी कांग्रेस और आपके गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन कल आया कि गठबंधन नहीं हुआ, क्या वजह रही पीछे? सीटों को लेकर नहीं तालमेल बैठ पाया? देखिए कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है सरकार बनाने के लिए। हम तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और अपने दम के ऊपर सरकार बना सकती है, और इस बात का फैसला तो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि किसके साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, ये फैसला उनका था। बट कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है और जो भी पार्टी ने फैसला लिया वो सही है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।